डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द जीडीसी क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है, आज है 1 अप्रैल 2025 और आज से आपके जीपैट फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जीपैट का फॉर्म कैसे फिलअप किया जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उसका वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे शशांक सर ने बनाया है। इस वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक मैंने आई बटन पे दे दिया है और उस वीडियो के थ्रू सबसे पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए और उसके बाद तब इस वीडियो पे आइएगा, तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी होगी कि कहां पे हमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट पे आ जाना है, natboard.edu.in इस वेबसाइट पे आ जाना है और यहां पे आने के बाद आपको यहां एग्जामिनेशन पे जाना है। एग्जामिनेशन पे जाने के बाद सबसे लास्ट में आपको जीपैट दिखेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। करने के बाद आपका ये पॉपअप खुल जाएगा और यहाँ पे देखिए 2025 की बात हो रही है। बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन होगा कि सर मैं ऑलरेडी जीपैट 2024 दिया था तो मुझे क्या करना है। ये मान के चलिए आपने दिया है, सब भूल जाइए, सिर्फ ये नई शुरुआत है और यहाँ नई चीजों से करना है। तो आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, आप एक बार इसको डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा, उसके रिलेटेड ऑलरेडी शशांक सर ने वीडियो डाल दिया है। मैं आपसे यहाँ पे बात करूंगा, एप्लीकेशन लिंक पे आना है आपको। एप्लीकेशन लिंक पे आने के बाद देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है इमेज का इंस्ट्रक्शन, पीडीएफ उसका दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। ऑलरेडी रजिस्टर्ड टू लॉगिन, अभी देखिए आपने कोई लॉगिन नहीं किया तो ये वर्ड भूल जाइए। आप टू रजिस्टर पे आएंगे, रजिस्टर पे क्लिक करते ही आपका यहाँ पे देखिए ये पॉपअप खुलने वाला है, ये लोडिंग होगा। लोडिंग होने के बाद आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि आई एम एन एप्लीकेंट और आई एम नॉट द एप्लीकेंट, प्लीज कंफर्म इफ यू आर एन एप्लीकेंट और एन एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट। अगर आप साइबर कैफे से फिल करा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, तब आपको आई एम नॉट द एप्लीकेंट फिल करवाइएगा। लेकिन अगर आप खुद से कर रहे हैं, अपनी चीजों से कर रहे हैं, तब आई एम एन एप्लीकेंट क्लिक करिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे ये दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लोज करना है, मीन्स पहले पढ़ लीजिएगा, मैंडेटरी है, जहां स्टार लगा है, फिल करना है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ के तब आइए। वही सारी बातें जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया, ये सारी चीजें क्या क्या मुझे चाहिए वो सारी चीजें यहाँ पे आपको बता दी गई हैं। आई एग्री कर दीजिएगा। आई एग्री करने के बाद अब यहाँ पे हमारा ये पोर्टल आ चुका है। अब नीचे आइएगा, यहाँ पे आपको अपना एक एक करके डिटेल फिल करना है। सबसे पहले कैंडिडेट्स नेम, यहाँ पे कैंडिडेट्स नेम फिल करना है। चलिए मैं अपना ही फॉर्म फिलअप करके आपको सभी के यहाँ साथ चलता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना लिख देना है अभिषेक त्रिपाठी, उसी को फिर से एक बार फिलअप करना है। यहाँ पे 2 बार सेम ही चीज फिल करना है, कंफर्म करना है और कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत ध्यान से, जो आपके, ध्यान से सुनिएगा, जो आपके 10th की मार्कशीट में आपका नेम है, फादर नेम है, मदर नेम है, वही डेटा रखना है क्योंकि वही सबसे ऑथेंटिक आपके लिए होगा। डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है, यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करिए, कैलेंडर से यहाँ पे चले जाइए। कैलेंडर से जाने के बाद आपको ईयर वाइज जाना है। सबसे पहले अपना ईयर सेलेक्ट करना है, ईयर के बाद आपको मंथ सेलेक्ट करना है, डेट सेलेक्ट कर देना है। जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर की बात होगी। नेशनलिटी ऑब्वियसली इंडियन में आप चलोगे। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देना है, 2 मोबाइल नंबर यहाँ पे रखिएगा। आपको दोनों नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे आपसे मेल आईडी पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा वही मेल आईडी दीजिएगा जो वर्किंग हो, क्योंकि सारा कम्युनिकेशन फर्दर आपके मेल आईडी से होगा और यही आप लोग बहुत गलती करते हैं। इस गलती से आपको बचना है, इस गलती से आपको बिल्कुल भी अपने आप को बचा के रखना है। हमने यहाँ पे चलिए मेल आईडी डाल दिया, अब उसी मेल आईडी को फिर से यहाँ पे कंफर्म कर देना है। ये आपने मेल आईडी यहाँ पे डाल दिया, उसी मेल आईडी को आपने रिकंफर्म कर दिया, जनरेट ओटीपी। अब आपके नंबर पे यहाँ पे ओटीपी जाएगा, लेकिन उससे पहले जरा यहाँ पे आपको ये कैरेक्टर फिल करना है जो भी आपका दिया गया है और सबमिट कर दीजिए। काइंडली यूज द ओटीपी रिसीव्ड ऑन द जनरेटेड मोबाइल नंबर। ओके, अब यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर जो आपको आया है उनको यहाँ पे वैलिडेट करना है। एक तो आपके मोबाइल नंबर पे आया होगा और एक आपके मेल आईडी पे आया होगा, दोनों ओटीपी यहाँ पे डालना है आपको। करने के बाद इसको वैलिडेट कर देना है। वैलिडेट करने के बाद ये सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। अब ये चीजें आपकी चीजें हो चुकी हैं। अब यहाँ पे आई एग्री करोगे आप और जो यहाँ पे कैप्चा दिया गया है, कैप्चा आपको सेम एज सच वही फिल करना है जो यहाँ पे लिखा गया है और ये डालने के बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू कर लेना है। सबसे पहले आप प्रीव्यू करो, अपनी मेल आईडी, मोबाइल नंबर, नाम, ये सारी चीजें आपकी कंफर्म होनी चाहिए, सेम वही होना चाहिए जो आपके डॉक्यूमेंट्स वाइज चल रहा है, वही चीजें आनी चाहिए। करने के बाद आपको यहाँ पे रीवेरीफाई करना है, रीवेरीफाई कर देना है। रीवेरीफाई करने के बाद आपका सारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। सब कुछ देखते हुए आपको उसको टिक कर देना है, यहाँ पे क्लिक करते जाना है। सारी चीजें वेरीफाई करने के बाद सबमिट कर देना है आपको यहाँ पे। The information once submitted cannot be modified. Click on the OK if you submit you have verified the information are correct. अगर सब कुछ करेक्ट है, सब कुछ सही है, तब आपको यहाँ पे OK कर देना है। ओके करने के बाद आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा, जो आपका ये एप्लीकेशन नंबर होगा, जो आगे चल के आपके लिए यही आपका यूजर आईडी का काम करेगा।
इसलिए इसको मैं कहूंगा आप इसकी फोटो जरूर खींच लीजिएगा कि जो आपका ये एप्लीकेशन नंबर आ रहा है, वैसे ये मेल आईडी वगैरह में भी आ जाएगा, लेकिन फिर भी आप इसको एक फोटो खींच लीजिएगा। और ये करने के बाद अब आप पहला स्टेप आप कंप्लीट कर लेते हो। अब आपको जाना है गो टू एप्लीकेशन। यहाँ पे एप्लीकेशन पे आने के बाद फर्दर अब आपको यहाँ पे सारी डिटेल फिल करनी है। आपने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया है रजिस्ट्रेशन का, यहाँ पे आपको कंफर्म करना है और इसको क्लोज कर देना है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या डिटेल पूछी जाएंगी, 4 फेजेस में आएंगे। पहले पर्सनल डिटेल आएगी जो आप फिल कर चुके हो। अब आइडेंटिफिकेशन डिटेल आ रही है। आइडेंटिफिकेशन डिटेल में आपको यहाँ पे डू यू हैव गवर्नमेंट इंडिया इशूड वोटर आईडी कार्ड, अगर वोटर आईडी कार्ड है तो यस करिए। डू यू हैव द गवर्नमेंट इंडिया इशूड पैन कार्ड, है तो ओके करिए। ड्राइविंग लाइसेंस है तो ओके करिए, सपोज नहीं है तो उसको नो कर दीजिए। और वोटर आईडी कार्ड जो है उसका नंबर भी आपको यहाँ पे डालना है। डू यू हैव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड पासपोर्ट, अगर है तो ओके करिए, यस करिए, उसका डेटा डालिए, अगर नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, फेस पे आपका कोई मार्क है, सपोज जैसे मान लीजिए कोई कट है, कोई मोल है, कुछ भी ऐसा है, तो सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया मोल ऑन द अपर लिप। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन 2, दूसरा मार्क होना चाहिए, ये फेस का होना चाहिए पहला, और दूसरे आपके बॉडी पे होना चाहिए। बॉडी पे कुछ भी है सपोज ऐसा, करने के बाद आपको इसको सेव कर देना है। प्लीज इंटर फादर्स नेम अंडर पर्सनल डिटेल। ओके, शायद हमने फादर डिटेल नहीं डाला है। अच्छा, जब आप यहाँ पे पर्सनल डिटेल पे आओगे ना, तो यहाँ पे फादर नेम भी फिल करना है आपको, ये इसको कंप्लीट करना है। फादर नेम वही होना चाहिए जो आपके डेटा में है, चाहे फादर नेम हो चाहे मदर नेम हो। अब इसको आपको सेव एंड सबमिट कर देना है। प्लीज सेलेक्ट द कैटेगरी। अच्छा, अब कैटेगरी की बात आ रही है। यहाँ पे देखिए कैटेगरी यहाँ पे जो आपका है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ये डालना है। अच्छा, अब आप कहोगे सर यहाँ पे जनरल के अंदर ईडब्ल्यूएस नहीं आ रहा है। जब आप जनरल क्लिक करेंगे, सपोज यहाँ पे हमने जनरल क्लिक किया, जनरल क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि डू यू बिलोंग टू द इकोनॉमिक सेक्शन, अगर यस तो यस करिए, अगर नहीं है तो नो करिएगा। ये चीजें करना है। सपोज अगर आप यहाँ पे जनरल की जगह ओबीसी डालते हैं, आपने यहाँ पे ओबीसी सेलेक्ट किया, अब आपसे पूछा जाएगा, आपसे यहाँ पूछा जाएगा डू यू बिलोंग टू द पर्सन विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स में अगर आप आते हैं या नहीं आते हैं। ओबीसी वो तो अगर है तो ओके करिए, नहीं है तो नो करिए, जो भी चीजें हैं वो डेटा डालना है। सपोज अगर आपने एससी कैटेगरी कैंडिडेट्स है तो आपको यहाँ पे एससी कैटेगरी कैंडिडेट फिल करना है, एसटी कैंडिडेट्स है तो आपको यहाँ पे एसटी कैंडिडेट्स फिल कर देना है। चलिए, मैंने सपोज यहाँ पे जनरल कैंडिडेट्स फिल किया और ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करके यहाँ पे हमने इसको ओके कर दिया। फर्दर अब आप ये सारी डिटेल करते हुए आप आएंगे, सेव एंड करिएगा, डेटा सेव सक्सेसफुली, ओके सेव हो चुका है, ये आ चुका है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, एड्रेस की बात होगी। आपको यहाँ पे एड्रेस फिल करना है। कंट्री में आपकी इंडिया कंट्री आ जाएगी, स्टेट जो भी जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो स्टेट आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट आप जहां भी बिलोंग कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है और अपना यहाँ पे पिन कोड डाल देना। देखिए यहाँ पे दो चीजें आती हैं, आपने एक फिल किया है, अगर सपोज आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, आपको यहाँ पे अपना करस्पॉन्डिंग एड्रेस डालना है। सपोज अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो हॉस्टल का एड्रेस आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस हो जाएगा और आपका घर का नंबर आपका परमानेंट एड्रेस परमानेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप घर पे ही चाह रहे हो सारा कम्युनिकेशन, तो आप सिर्फ घर का एड्रेस डालिए और घर का एड्रेस डालने के बाद आप उसी को परमानेंट और करस्पॉन्डिंग एड्रेस उसको सेम बना दीजिए। आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, सेम एड्रेस आपका हो जाएगा, सेम एड्रेस आ जाएगा। फिल करते ही आपका सेम एड्रेस यहाँ पे भी फिल हो जाएगा, वही जो चीजें आपने ऊपर फिल की है, और आपको इसको सबमिट करोगे तो डाटा सक्सेसफुली का मैसेज आके ओके हो जाएगा। अगला स्टेप आपका आता है क्वालिफिकेशन डिटेल। अब क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको यहाँ पे बेसिक से सारी चीजें फिल करनी है। अब देखिए आपके पास आपका 10th की मार्कशीट वगैरह का डेटा होना चाहिए, आपके 12th की मार्कशीट का डेटा होना चाहिए और आपके बैचलर डिग्री का डेटा होना चाहिए। सपोज हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं कि आप स्टेट ऑफ द बोर्ड, आप किस बोर्ड से बिलोंग करते हैं वो बोर्ड आपको यहाँ पे डालना है। नेम ऑफ द बोर्ड, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एजुकेशन, किस ईयर में आप पास हुए हैं उस ईयर को यहाँ पे आपको फिल कर देना है। आपका रिजल्ट किस मोड में आया था, परसेंटेज मोड में है या सीजीपीए मोड में है। परसेंटेज मोड में है तो आपको यहाँ पे आपके पेपर कितने मार्क्स का पेपर हुआ वो आपको डालना है। आप उसमें से मार्क्स कितने पाए थे वो आपको यहाँ पे डालना है। आपका परसेंटेज कितना आया था वो कल यहाँ पे आपको उसको लिख देना है कि आपका परसेंटेज कितना हुआ। सेम चीज आपको यहाँ पे 12th में करना है। 12th में आपको डालना है किस बोर्ड से आप पास हुए। सपोज आप यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, जो भी रहे हो, तो आपको ऑल इंडिया डालना है। ऑल इंडिया डालने के बाद नेम ऑफ द बोर्ड आपका आ जाएगा, सीबीएसई या आईएससी बोर्ड से थे या किसी भी बोर्ड से थे, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। आपको यहाँ पे बोर्ड डालना है। लेकिन अगर आप किसी स्टेट बोर्ड से थे तो स्टेट सेलेक्ट करना है और स्टेट सेलेक्ट करने के बाद वहां का बोर्ड आपको सेलेक्ट करना है। अब बोर्ड आप वहां पे कब पास हुए वो आपको कैलेंडर से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेम चीज यहाँ पे परसेंटेज में आपको रिजल्ट डालना है, पेपर आपका कितने मार्क्स का हुआ, और ये डालने के बाद परसेंटेज डालने के बाद फिर आपको बैचलर डिग्री में आ जाना है।
अब बैचलर डिग्री में आपका एनरोलमेंट आईडी इशूड बाय द यूनिवर्सिटी, आपके मार्कशीट में ही देखिएगा एनरोलमेंट आईडी लिखी होगी। स्टूडेंट आईडी इशूड बाय द पीसीआई, अगर आपके पास है स्टूडेंट आईडी तो ठीक है, नहीं है तो चलेगा वो चीज। कंट्री ऑफ द कंप्लीशन, आप कंट्री क्या होगी, ऑब्वियसली इंडिया कंट्री की बात किया जाएगा। किस स्टेट से आपका कॉलेज किस स्टेट में है, कि आपकी यूनिवर्सिटी किस स्टेट से है, आपको वहां पे सेलेक्ट करना है। एनरोलमेंट आईडी आपको यहाँ पे डाल देना है, सपोज मैं जस्ट नंबरिंग ऐसे ही डालूंगा कुछ भी। ओके, आपको यहाँ पे कॉलेज नेम अपना सेलेक्ट कर देना है और उसके बाद आपका यहाँ पे ईयर ऑफ एडमिशन, देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, मंथ एंड ईयर ऑफ एडमिशन। आपने एडमिशन कब लिया था वो एडमिशन आपको यहाँ पे डालना है। मंथ एंड ईयर ऑफ एडमिशन डालने के बाद अब देखिए यहाँ पे तीन चीजें आ रही हैं। स्टेटस ऑफ क्वालिफाइंग बी फॉर्म, अगर आप पास आउट है, क्वालिफाइड है, तब आपको क्वालिफाइड में टिक करना है। आपको यहाँ पे मंथ किस ईयर में और किस सन में आप ईयर में पास हुए और किस मंथ और ईयर में पास हुए, और आपका रिजल्ट किस में आया, परसेंटेज में आया, सीजीपीए में आया, उसका भी डेटा आपको फिल करना पड़ेगा। लेकिन सपोज अगर आप फोर्थ ईयर स्टूडेंट है, देखिएगा फोर्थ ईयर स्टूडेंट है तो आपसे वो चीजें खत्म हो गई। अब आपको यहाँ पे केवल ये डालना है कि आपके मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग थर्ड ईयर ऑफ बी फॉर्म, आपने थर्ड ईयर कब पास किया आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, और थर्ड ईयर तक आपका परसेंटेज कितना है, सीजीपीए कितना है वो डालना है। सपोज अगर आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट है तो आपको सेकेंड ईयर तक का डेटा डालना है कि आपने सेकेंड ईयर कब पास किया, किस मंथ में और किस ईयर में, और उतना वहां सेकेंड ईयर तक कितना रिजल्ट है वो आपको डालना है। करेक्ट है, वो आप यहाँ पे बना लीजिएगा। चलो सपोज मान लीजिए मैं अपीयरिंग स्टूडेंट हो जाता हूँ, आप लोगों के साथ मैं भी अपीयर कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे सपोज बोला कि मेरा 24 के जून में मेरा थर्ड ईयर हुआ, परसेंटेज आप लोग जो बोलोगे मैं डाल देता हूँ। परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन बी फॉर्म फर्स्ट ईयर, आपको यहाँ पे बी फॉर्म फर्स्ट ईयर का परसेंटेज डालना है। अगर सीजीपीए है तो वो सीजीपीए क्लिक करोगे तो सीजीपीए में आपको फिल करना होगा, ये चीजें आ जाएंगी। आपको परसेंटेज अगर क्लिक कर रहे हो तो परसेंटेज में आ जाएगा। सपोज हमने मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 55% मेरा फर्स्ट ईयर में आया, सेकंड ईयर में मेरा 55 आया, और बी फॉर्म थर्ड ईयर में भी मेरा 55 आया, मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा। चलिए अच्छी बात। आगे यहाँ पे बात आती है, डिपोर्टेड और रस्टिकेटेड ड्यूरिंग द फार्मेसी कोर्स, ऑब्वियसली नहीं हुआ होगा आपके साथ। चार्ज ऑफ यूज अनफेयर मींस इन जीपैट, नहीं मानते। आर यू डिबार्ड फ्रॉम अपीयरिंग जीपैट 2025, कोई चांस ही नहीं है। हैव यू अप्लाइड इन जीपैट 2024, अब आप अगर यहाँ पे क्लिक करोगे यस, तब आपसे यहाँ पे जीपैट का स्कोर कार्ड ऑब्टेन्ड और आपका रोल नंबर पूछा जाएगा। लेकिन मैं कहूंगा आप नो करके चलिए, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। लेकिन अगर आप क्वालिफाइड हैं 24 में तो मैं कहूंगा डेटा डाल दीजिएगा। आपको यहाँ पे करने के बाद इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, आपका डेटा सक्सेसफुली हो चुका है। अब आप यहाँ पे जाएंगे, स्टेट की बात आएगी, अपना सेंटर सेलेक्ट करने का। तो आप किस स्टेट में पेपर देना चाहते हैं, सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पे यूपी सेलेक्ट कर लिया, आप कोई भी सेलेक्ट करते हो और यूपी में आपको एक स्टेट डालना है। अब यूपी के ये लोकेशंस है जहां पे है। सपोज अगर मैं यहाँ पे महाराष्ट्र सेलेक्ट करता हूं, चलिए महाराष्ट्र में पेपर देने चलते हैं। महाराष्ट्र में जब आप सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे ये स्टेट सिटी मिलेंगी जहां जहां सेंटर होने वाला है, ये आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, नियर बाई जो भी आपका होगा। सपोज हमने यहाँ पे मान लीजिए कोई भी आप स्टेट डालोगे ना, चलिए दिल्ली एनसीआर की बात कर लेता हूं, तो दिल्ली एनसीआर में केवल हमारा दिल्ली एनसीआर ही आ जाएगा, वो सेलेक्ट कर लेंगे हम। यहाँ पे चलिए अगर मान लीजिए हम छत्तीसगढ़ डाल देते हैं, छत्तीसगढ़ डालने पे यहाँ पे आपका बिलासपुर और भिलाई आ जाएगा। सपोज हमने यहाँ पे ऑफिस के हिसाब से बिलासपुर डाल दिया, सेव एंड नेक्स्ट करके हमने इसको सबमिट कर दिया। अब आती है बात डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। अभी तक डॉक्यूमेंट्स नहीं लगा, अभी तक खाली डेटा फिल किया गया, अब डॉक्यूमेंट्स लगने की बात आती है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपसे किया जाएगा अपलोड योर रिसेंट साइज फोटोग्राफ एंड कैप्चर अ रियल टाइम फोटोग्राफ। जब यहाँ पे आप जाओगे तो एक तो आपको यहाँ पे कहा जाएगा कि अपलोड अ फोटोग्राफ, क्लिक हियर टू कैप्चर। अब इसमें कैमरा तो है नहीं तो यहाँ तो कैप्चर होने से रहा, मैं इसको आपको लैपटॉप पे करके दिखा देता हूं कि कैसे इसका आगे का कैप्चरिंग हमारी किया जाएगा। मैं आगे चलूं लैपटॉप से फॉर्म फिल करके आपको दिखाऊं, उससे पहले देखिए क्या क्या लगेगा, मैं आपको इसमें दिखा देता हूं। आपकी फोटो के बारे में क्या यहाँ पे जानकारी आ रही है। इंस्ट्रक्शन टू अपलोड द फोटोग्राफ, द फोटोग्राफ शुड बी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए एंड कलर्ड विथ व्हाइट बैकग्राउंड। कोशिश करिए कलर्ड फोटो होनी चाहिए लेकिन बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। दूसरी बात आती है साइज ऑफ द इमेज शुड बी मिनिमम 50 केबी, 50 केबी से नीचे नहीं होना चाहिए एंड 80 केबी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है इमेज शुड बी इन जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट। स्कैनर डीपीआई शुड बी द 200 डीपीआई। स्कैनर डीपीआई से ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, शुरू के 3 पैरामीटर्स आपके लिए काम के ज्यादा है। अगर सिग्नेचर की बात आती है तो एक व्हाइट पेज में सिग्नेचर कर लीजिए, उसकी फोटो आप बना लीजिए,
उसकी जो साइज होनी चाहिए वो भी 50 KB to 80 KB के बीच में होनी चाहिए और जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में। थंब इंप्रेशन में भी आपसे वही बात आती है, प्लीज अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स 80 KB का, यहाँ पे भी जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में, और इवन पीडीएफ भी चल जाएगा लेकिन जेपीजी डाल दीजिएगा। फर्दर आपसे यहाँ पे देखिए, अगर आप 4th ईयर सेलेक्ट करके चल रहे हैं तो आपको 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर की मार्कशीट डालनी है कि पीडीएफ डालनी है। अगर आप 3rd ईयर सेलेक्ट करके चल रहे हैं तो यहाँ पे आपको 1st ईयर, 2nd ईयर का अपलोड करना होगा, और अगर आप क्वालिफाइंग लिख के चल रहे हो तो 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर सभी अपलोड करना पड़ेगा पीडीएफ फॉर्मेट में। यहाँ पे आप देखोगे, और पीडीएफ की साइज क्या होनी चाहिए, 1 MB के पीडीएफ का साइज होना चाहिए। ये सारी चीजें रेडी कर लीजिए। रेडी करने के बाद मैं आपको लैपटॉप पे दिखाता हूं कैसे आगे ये अपलोड होगा, क्योंकि इसके बाद ही आगे हम पेमेंट गेटवे पे जाएंगे। ये सब करने के बाद ही हमारा फीस का पेमेंट सबमिट होगा। बट इससे पहले मैं आपको कंफर्म करूं, बच्चों बहुत ध्यान से इत्मीनान से फॉर्म भरिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। एक डेटा को 2 से 4 बार कम से कम चेक करिएगा, खुद चेक करिएगा, फ्रेंड को बैठा के रखिए, घर वालों को बैठा के रखिए, और बोलिए आप भी देख के जाइए, अगर कोई गलती हो तो जरूर उसको चेक कर लीजिएगा। करेक्ट है? तो चलिए आगे के स्टेप आपको मैं गाइड करता हूं कैसे जाना है। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने अभी तक यहां तक देखा कि हमने सिटी से चेक कर लिया, और उसके बाद अब बात आती है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की। डॉक्यूमेंट अपलोड करना थोड़ा सा टफ टास्क है, मैं पहले बता दूं क्यों टफ टास्क है। एक चीज तो कि अगर आप लैपटॉप से कर रहे हो तो उसका कैमरा अच्छा होना चाहिए, और कैमरे के सामने बैठना है, मतलब फेस पूरी तरह से क्लियरली विजिबल होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है। फोटो जो होनी चाहिए व्हाइट बैकग्राउंड पे हो। साइज मैंडेटरी है, जो साइज दिया गया है वही साइज की आप पहले बना के रखिए। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सर फोटो में भी आपका फेस कम से कम 15% से ज्यादा विजिबल होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। हमने यहाँ पे अपलोड किया, अब आपसे जैसे बात आती है सारी चीजें करने के बाद, अपलोड योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड कैप्चर अ रियल टाइम फोटोग्राफ। अब देखिए यहां पे मैंने अपलोड किया, क्या अपलोड आई ये देखिएगा, ये हमने कैप्चर किया, ये लैपटॉप से कैप्चर किया, तो ये फोटो वहां पे आई। तब जाके जब तक आपकी फोटो प्रॉपर नहीं होगी सक्सेसफुली सबमिट नहीं लेगा। तो जब तक नहीं हो तब तक आपको साइज में, क्वालिटी में चेंज कर करके अपलोड करना है। होगा जरूर, थोड़ा टाइम लगेगा। सिमिलर आपकी अपलोडेड फोटो भी यहाँ पे आपको देख लेना है जो अपलोड किया। आपने जो सिग्नेचर अपलोड किया, सिग्नेचर आपको देख लेना है। थंब आपने अपलोड किया, वो थंब जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक वो सबमिट नहीं लेगा। आपको बी फॉर्म का यहाँ पे अपना मार्कशीट अपलोड करना है, कुछ भी है मैंने डाल दिया, ठीक है। तो 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, क्योंकि मैं अपीयरिंग स्टूडेंट सेलेक्ट किया था तो 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर का यहाँ पे आपको डिटेल अपना पीडीएफ फॉर्म में सबमिट कर देना है। 1 MB से नीचे की पीडीएफ होनी चाहिए। ये सब करने के बाद अब सिंस हमने जनरल कैटेगरी की बात किया था तो यहाँ पे पेमेंट हमारा 3500 लगेगा। अकॉर्डिंग टू द आपकी कैटेगरी थोड़े बहुत ये चार्जेस चेंज हो जाएंगे। लास्टली आना है, अब आपको यहाँ पे दोनों को सबमिट कर देना है। एग्री करने के बाद आपको ये कैप्चा यहाँ पे फिल करना है। ये कैप्चा यहाँ पे सबमिट करने के बाद अब आपको इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद अब आप पेमेंट गेटवे पे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। पेमेंट गेटवे बड़े सिंपल है, आपको यूपीआई वेल नोन है, आप करते ही हो। यूपीआई पे आइए, चाहे तो अपना यूपीआई आईडी यहाँ पे डाल के वैलिडेट कर लीजिए, या अगर सिंपल करना है तो यूपीआई क्यूआर ओपन करिए, और यूपीआई क्यूआर ओपन करने के बाद आपका यहाँ पे स्कैनर ओपन हो जाएगा, और उस स्कैनर के थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट को स्कैन करके, पेमेंट करके यहाँ पे आप सबमिट कर दीजिए। ये प्रोसेस होने के बाद लास्टली अब आपको होगा प्रिंट आउट द एप्लीकेशन फॉर्म। आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट कर लेना है, और प्रिंट आउट करके रख दीजिए, और अब निश्चिंत होके अपने जीपैट की तैयारी पे लग जाइए। इससे ज्यादा अब आपको कुछ भी और टेंशन लेने और सोचने की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर फिर भी अभी कोई डाउट आपका रह गया है, मैं मानता हूं एक ही जगह डाउट आएगा, ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में, लेकिन उसमें जो पैरामीटर्स मैंने आपसे बोला है ना, यहाँ पे जो चीजें दी गई है ना बेटा, इनको बड़े ध्यान से पढ़ लीजिए कि हमारी 2 फोटो होंगी। एक फोटो जो रियल टाइम कैप्चर किया जाएगा लैपटॉप से या आपके मोबाइल से, कहीं से भी। दूसरा एक अपलोड करना पड़ेगा व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। तो 2 फोटो वहां पे होनी चाहिए, और साइज मैंडेटरी है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का अभी मुझे रुझान आना शुरू हो चुका है कि सर सिग्नेचर की जगह मैंने थंबनेल अपलोड
थंब की अपलोड कर दिया, थंब की जगह सिग्नेचर अपलोड कर दिया, तो कृपया करके ऐसी गलतियां मत करिए बेटा। बार बार कहूंगा, फॉर्म फिलअप कर रहे हो बहुत ध्यान से और इत्मीनान से फॉर्म फिलअप करना है, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं कि सबसे पहले मैं फिल करके फुर्सत हो जाऊं ना। जब तक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तब तक उसको चेंज मत फिलअप करिए। सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर बना के फिर सबमिशन के लिए जाइए और अपने फॉर्म को कंप्लीट करके आइए। तो इस वीडियो में यहीं तक। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है, फील फ्री टू कमेंट योर क्वेरी ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।